दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वैजनाथ है और आज हम देखेंगे पंचतत्व के बारे में। तो क्या है पंचतत्व, मैं शॉर्ट में तो बता दूंगा। हमारे बॉडी में वो मेन बॉडी में कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। शास्त्र के अंदर ज़्यादा डीप तक नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले जो बॉडी में कैसे काम करते हैं वही मैं आपको बता दूंगा। तो चलो जानते हैं पंचतत्व। 5 एलिमेंट्स भी बोला जाता है, पंच महाभूत भी बोला जाता है। तो पहली बात यह जो है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बीमारी जो आती है ना, पहले कुछ उसके सिम्टम्स बॉडी में आ जाते हैं लेकिन हमें वो समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग ना चलो रोड पे चलते तो गिर जाते हैं और फिर बाद में वो डायबिटीज बीपी चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। बराबर है ना। तो मेरा कहना मतलब है कि अगर ये चीज तो पहले भी पता होगी ना, थोड़ा चक्कर आता होगा, चलने में दिक्कत आती है, थकान सी महसूस होती है, ये सिम्टम तो बॉडी कुछ ना कुछ देती है ना, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जब ज्यादा होने के बाद, मतलब कोई बीमारी अभी मुझे स्टार्ट हुई और 1-2 साल के बाद में मैं डॉक्टर के पास उसको क्लियर करने के लिए जाता तो दिक्कत आ जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपना मेरा मकसद ये है कि अपने बॉडी का इतना स्टडी करो ना, तो खुद डॉक्टर बन जाओ। कोई जरूरत नहीं है कि अगर कोई बीमारी भी आ जाएगी तो उसके ऊपर पहले तुरंत आपकी बॉडी काम करेगी, क्योंकि खाना ही मेडिसिन है। और जो टाइमिंग पे हम जो भी चीजें खाते हैं, मतलब सोना है, ये चीजें हमारे टाइम पे होनी चाहिए, ये मेडिसिन है। तो चलो बात करते हैं पंचतत्व में। पंचतत्व में 5 ये फिंगर है, उसको भी नाम दिया है पंचतत्व में। जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल। ये 5 फिंगर जो है तो वो पंचतत्व में माने जाते हैं। चलो अग्नि के बारे में पहले स्टार्ट हम करते हैं। अग्नि के बारे में, अग्नि क्या है? अग्नि हमारे बॉडी में मेन टेम्परेचर मेंटेन काम करता, मतलब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। और दूसरी खासियत, जो भी बॉडी के अंदर जो गर्मी तैयार होती है वो उसी के थ्रू होती है, मतलब अग्नि अग्नि के थ्रू। अगर हम देखेंगे जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? अग्नि करता है। तो मेन अग्नि की चीजें, मतलब अग्नि जो है मेन तत्व है उसका खाना डाइजेस्ट करना। चलो अभी हम बात करते हैं अग्नि जो है। तो अग्नि अगर जिसके बॉडी में बैलेंस है तो आदमी की मतलब जो इंसान है वो कैसा होता है वो समझो पहले। अग्नि मतलब बॉडी के अंदर का उसका पित्त जो है, जैसे आयुर्वेद में अग्नि को पित्त बोला जाता है। तो अभी ये पित्त जो है ना, पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब जिसके अंदर अग्नि तत्व पाया जाता है वो कैसे होता है? क्योंकि अभी देखो जो पृथ्वी जो बनी है ये 5 तत्वों से बनी है। एक भी अगर कम होता है ना हमारे बॉडी में तो भी हमें दिक्कत बॉडी में रहती है हमारे। तो ये पृथ्वी जो बनी है पंचतत्व से बनी है। तो अग्नि, जिसके अंदर अग्नि मेंटेन है, ज्यादा भी नहीं कम, बैलेंस है, अच्छा है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति नॉलेजेबल बहुत अच्छा होता है। दिखने में कलर भी उसका थोड़ा सा सांवला कलर जो होता है वो हो जाता है, एकदम मतलब ब्लैकनेस नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल सा काला सा कलर उसका होता है। लेकिन बुद्धि बहुत तेज होती है। पुलिस डिपार्टमेंट देखेंगे ना तो वो लोग ज्यादा आपको इंटेलिजेंट देखेंगे। जो पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, मतलब जो पित्त अग्नि जो तत्व है उनके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका आदत क्या होती है मालूम है क्या? फास्ट काम करने की जरूरत होती है, टैलेंट होते हैं, होशियार होते हैं, बहुत अच्छे, और कौन सा भी काम हम जल्दी से जल्दी निपट लेंगे, ये उनकी खासियत बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात ये होती है कि इनके अंदर फास्ट, मतलब बोलना भी इतना फास्ट रहेगा ना तो तुरंत फास्ट, मतलब किसी को भी उनके बातों के अंदर एकदम मतलब क्रोधित करने वाले बोलते हैं हम। जैसे गुस्सा वाला कम्युनिकेशन ज्यादा होता है उनका, झगड़ना वगैरह जो भी है तो इनके अंदर से सीख लेना। तो ये चीज उनके अंदर ज्यादा होती है, मतलब उनके अंदर कोई डर ही नहीं होता है। ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, डर चीज उनके अंदर होती ही नहीं है। उसके बाद हार्ड वर्क बहुत करते हैं, हार्ड वर्क भी उनके अंदर बहुत मतलब करने की जो क्षमता है ना वो भी बहुत होते हैं। बॉडी के बारे में अगर देखें तो उनके मसल्स बॉडी के बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर जिम वगैरह करेंगे तो और उनकी बेटर बॉडी होती है, मसल्स एकदम अच्छे बन पाते हैं। वो एक उनके अंदर खासियत होती है। काम करने की क्षमता लॉन्ग टाइम ज्यादा रखते हो, शॉर्ट टर्म नहीं, मतलब मेहनत मेहनत करते ही रहेंगे, हार्ड वर्क भी करते रहेंगे, मेंटली वर्क भी करते रहेंगे, लेकिन करते रहेंगे। तो ये अग्नि के अंदर कोई भी चार्ज चीज हम डालते हैं ना तो वो जल जाती है।
पूरे मतलब जला दे दे। गोल्ड है, सिल्वर है, अगर हम उसको मतलब अग्नि में डालते हैं तो वो और उसके अंदर की जो क्वालिटी और वो बेटर हो जाती है और उसके अंदर चमक आ जाती है। वैसे पित्तों के लोग जो होते हैं उनके मतलब जो अग्नि तत्व उनके जिनके अंदर होता है ना, वो जितना नॉलेज बढ़ाएंगे उतने उनको क्या करते हैं, खुद को वो एकदम पावरफुल बनाते हैं। ये उनके अंदर की खासियत है। जो अग्नि तत्व है वो अगर बैलेंस नहीं होता है तो उनको साइड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी साइड इफेक्ट मतलब क्या होगा, अगर उनका उनका जो अग्नि तत्व है वो हमारे स्टमक से तैयार होता है, तो अगर खाना पीना टाइम पे नहीं होता है उनका, तो उनके अंदर पहली चीज होती है एसिडिटी। एसिडिटी होगी, उसके बाद सिर दर्द, माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है उनको, पेट साफ नहीं होता है, पीलिया भी हो सकता है उनको, गैस ट्रबल भी होता है और पाइल्स का भी प्रॉब्लम होता है, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये भी उनके अंदर क्या होती है, मतलब जैसे पैरालिसिस होता है, वो भी बीमारी होती है। अगर ये अग्नि तत्व तो उनका बैलेंस नहीं रहा तो मुंह में छाले आ जाना, मतलब गर्मी बढ़ जाती है उनके अंदर। तो अग्नि तत्व तो उसका अगर बैलेंस रखना है तो उन्होंने कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहली बात है कि जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करेंगे मसल्स अच्छे रहेंगे उनके बॉडी के, बीमारी कम आ जाएगी उनको। सेकंड बात यह है कि उनके अंदर जो खाना खाएंगे उसमें तीखापन उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तीखा उतना ही उनको खराब कर देगा। तो तीखा ऑयली चीजें उनको खाना नहीं है, खाएगा तो मतलब मीडियम लेवल पे, लेकिन बढ़ने के बाद तो खाना ही नहीं है, वो मतलब ध्यान में रखना है आपको। तीसरी बात है कि उनको योगा प्राणायाम करेंगे तो बुद्धि और तेज होती है। अगर मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन से उनकी बुद्धि जो है ये 10% उनकी ज्यादा चलने वाली है। वो एक याद उन्होंने मतलब रखना है। पानी ज्यादा पीना है बॉडी के अंदर, जितना पानी पियोगे तो उतना कॉन्स्टिपेशन अगर होगा वो नहीं होगा उनके अंदर, तो ये प्रिकॉशन उनको लेनी है। और गायत्री मंत्र अगर वो बोलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है उसका कनेक्टेड है अग्नि तत्व, तो वो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा अग्नि तत्व में। तो ये थी जानकारी खाली अग्नि तत्व। चलो वायु तत्व के बारे में हम जानेंगे। वायु तत्व क्या है, तो वायु तत्व मतलब क्या है कि मेन चीज हमें ऑक्सीजन लेना है। वायु तत्व ऑक्सीजन हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जितना वायु योगा प्राणायाम जो भी करते हैं उनका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो बॉडी के अंदर जो प्यूरिफिकेशन का काम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट भी अच्छा होता है। प्रैक्टिस अगर करते रेगुलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि वायु तत्व में हमारे क्वालिटीज क्या होती है। वायु तत्व के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक शांति का माहौल उनके अंदर ज़्यादा होता है, पतले से रहते हैं, बहुत मतलब मोटापन होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। पतलेपन रहते, बात ज़्यादा करेंगे, उनको घूमना पसंद आएगा, दौड़ना पसंद आएगा, बैठ के काम करना पसंद आएगा। उसके बाद किसी को नॉलेज देना है, बात करना है, उनके अंदर उनको बहुत मजा आएगी। तो ये उनकी एक क्वालिटी है। और जितने भी मतलब जो वायु तत्व जिनके अंदर ज़्यादा होता है तो वो मार्केटिंग का काम करना बहुत उनको अच्छा लगता है उनको। और बिजनेस भी अगर मार्केटिंग का होगा, लोगों के अंदर बात करने का होगा, तो वो बिजनेस वो चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी वही दी है उनको। लोगों से पीपल टू पीपल वो कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी बहुत उनके अंदर आ जाती है। किसी ने बात भी सुन ली ना उनकी, बहुत मजा आती है। तो ये चीज उसके अंदर ज्यादा होती है। कभी कभी वो मतलब बोलना ज्यादा से मैक्सिमम क्या होता है, बोलना ही उनको क्या होता है, पसंद आ जाता है। दूसरी बात, अभी इनके अगर वात तत्व के अंदर वात तत्व अगर बिगड़ गया तो इनको चैलेंजेस क्या आते हैं, तो वो भी पहले समझना है हमें। वात तत्व बिगड़ गया तो उनके अंदर पहली चीज आती है कि अकेलापन महसूस करते हैं। वो ही डिसीजन लेना उनको नहीं आता है। 4 लोगों से वो पूछेंगे ये डिसीजन लेना है, ये करूँ क्या नहीं करूँ क्या, 4 लोगों से मतलब पूछेंगे तभी वो डिसीजन लेंगे, तो वैसे नहीं ले लेंगे। सेकंड थिंग ये होती है कि किसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुस्सा आ जाना, इरिटेट होना, या किसी से बात ना करके अंदर ही अंदर अंडर एस्टिमेट करते रहना, ये चीज ज्यादा होती है। ये तो लेडीज में तो बहुत ज्यादा होती है।
ये भी उनके अंदर जो तत्व खराब होने के बाद ये चीजें होती है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे किसी से बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों में टेंशन ज्यादा लेना, टेंशन लेने के बाद यहाँ वहाँ घूमते रहना, भटकता रहना, मतलब ये भी चीजें उनके अंदर होती रहती है। सेकंड थिंग है कि उनको जो खट्टापन है वो ज्यादा खाने का मन करेगा इस टाइम पे, वो भी एक उनके लिए बॉडी में तकलीफ होती है, खट्टापन ज्यादा खाएंगे। लालच बहुत आने लगेगा, लालच उनके अंदर, मन के अंदर कपट थोड़ा सा आ जाता है, निंदा करना पसंद करेंगे, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, ये चीज उनके अंदर ज्यादा हो जाएगी, मतलब निंदा करना, टॉन्ट करना, ये चीजें उनके अंदर ज्यादा आ जाती है। चिंता भी बढ़ जाती है उनकी, और कम टाइम में पैसा कमाए कैसे, एग्जाम्पल वो भी उनके दिमाग में फिर रहेगा, कम टाइम में मतलब शॉर्ट में, बिना मेहनत नहीं करके वो मुझे चाहिए, तो ये भी दिक्कत उनके अंदर उस टाइम पे क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब मेहनत कम, पैसा कैसे आएगा, नहीं तो एक ही थॉट्स आएगा, वो थॉट्स के अंदर उतने दिन भी निकाल देंगे, वही चीज वही लिख, लॉन्ग टाइम मोटिवेशन नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। कोई बोलेगा उनको, अरे वाह ये तुम बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो, तभी वो उनके इंस्पायर हो जाएंगे, वैसे अकेले इंस्पायर कभी नहीं होंगे, वो कोई ना कोई उनको बताएगा, गाइडेंस करेगा, हेल्प करेगा, तभी उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये साइड इफेक्ट उनके अंदर होती है। अभी देखो बीमारी के बारे में हम देखेंगे, इनके अंदर बीमारी के बारे में क्या कौन सी चीजें होती है, तो इनके अंदर पहली चीज होती है गैस बहुत होता है बॉडी में, और गैस का उगम स्थान है हमारे नाभि, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह है, वो स्थान है गैस का। तो गैस ज्यादा पैदा होगा, गैस ज्यादा पैदा होने के कारण से उनके अंदर क्या होगा, पूरा बॉडी के अंदर जितने भी ज्वाइंट है वो हमेशा दर्द करते रहेंगे, पेनफुल रहेंगे। सेकंड थिंकिंग ये है कि उनके अंदर पेट साफ नहीं होगा, ये होगा, कभी कभी भूलना ज्यादा हो जाएगा, याद नहीं कर सकते कोई चीज को, ये भी दिक्कत उसके अंदर आ जाएगी। बॉडी में लेजीनेस आ जाता है, कंटाला आता है, नींद ज्यादा लेंगे, जितना नींद लेंगे उतने के लिए उनको अच्छा लगे, मतलब नींद भी लेंगे तो पूरा नहीं होगा उनका नींद, बोलेंगे कि मेरा आज नींद कम हुआ है। अभी वायु तत्व के जो साइड इफेक्ट है वो भी देखो, मतलब मन की स्थिति जो होती है ना वो कैसी होती है देखो। तो पहले छोटी छोटी बातों पे टेंशन आना, किसी से बात नहीं करना, थोड़ी चीजों में टेंशन में आ जाना, रोना भी कभी कभी अकेले में, ये भी होता है। सेकंड थिंकिंग, बाल भी झड़ते रहेंगे, और रिलेशंस किसी से बन नहीं पाएगा, रिलेशन भी बना तो भी लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है। कम्युनिकेशंस में भी गैप आ जाती है, मतलब जल्दी उनके ऊपर भी भरोसा नहीं रख पाते, या ज्यादा बात करना, तो ये भी दिक्कत वात प्रकृति में आ जाती है, मतलब सॉरी वायु दोष में। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस क्या करेंगे हम, पहली चीज मॉर्निंग में जल्दी उठना, गुनगुना पानी पीना, दूसरा बात मॉर्निंग वॉक करना, और थर्ड जो चीज है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जब सोते टाइम जो सिर है हमारा, तो वो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, वो भी उनको याद रहता है। तीसरी बात, जितने भी डाल वर्गीय जो मतलब जो खाना होता है तो वो थोड़ा सा वर्ज करना चाहिए उन्होंने, वो ये है। और योगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को शांति रखने के लिए योगा प्राणायाम जो है वो कंपलसरी उनको करना है। मतलब बॉडी के अंदर की जो गैस ट्रबल बढ़ाने वाली चीजें है वो उस टाइम पे नहीं खानी है, वो याद कर, मतलब यही चीजें है, वही चीजें करेंगे तो वात दोष जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और आकाश तत्व के बारे में हम जानेंगे। आकाश तत्व मतलब स्पेस, जो पूरा जो स्पेस है आकाश में वो स्पेस माना जाता है। लेकिन अगर आकाश तत्व के अगर देवता अगर देखेंगे तो वो है ब्रह्मा जी, मतलब ज्ञान के स्वरूप में वो पाए जाते हैं। और इसका इंद्रिय भी अगर देखेंगे ना आकाश तत्व का, जो हमारे कान है, और जो जो संबंध जो आता है तो वो ज्यादा करके जो शब्द है वर्ड्स बोले जाते हैं उसमें आकाश तत्व पाया जाता है। तो
आकाश तत्व के अगर गुण भी देखेंगे तो उसके अंदर है ना 5 तत्व उनके अंदर देखे जाते हैं गुण। तो है राग, लज्जा, भय, द्वेष और मोह। ये चीजें, ये गुण है उनके अंदर के। और आकाश तत्व से सबसे बढ़िया देखो उनके जो इंद्रिय जो कान है, मतलब जो वर्ड्स है ना, इतने जबरदस्त सुनते हैं ना। वो लिसनिंग कैपेसिटी बोलो ना, एकदम जबरदस्त रहती है, पावरफुल। लिसनिंग कैपेसिटी एकदम पावरफुल रहती है, कई चीजें उनको याद रहती है। अगर उनकी और एक खासियत है ऐसी कि जो फेस रीडिंग करने के लिए ना ये सबसे बढ़िया रहते आकाश तत्व। वो सामने वाले पर्सन का चेहरा भी देखेंगे और समझ लेंगे इसके अंदर क्या चल रहा है। इतने पावरफुल वो रहते, मतलब इमेजिनेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होता है आकाश तत्व में, ये समझ लो। अभी आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर कहाँ है वो सब पहले समझ लो। आकाश मतलब जैसे स्पेस है, तो स्पेस है ना, जैसे हमारा माउथ है, वहां से लेके अगर देखेंगे ना तो वो स्पेस ही है ना पूरा। हमारे लंग्स है वो भी क्या है, उसके अंदर भी जगह है ना, स्पेस है, बहुत पंपिंग करते हैं, हार्ट पंपिंग करता है, क्या स्पेस है। स्टमक के अंदर आएंगे वो क्या है, स्पेस है, जगह है, पूरा खाली जगह है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे स्पेस है, लार्ज इंटेस्टाइन में गए स्पेस है, और अगर हड्डियों में भी गए ना, हड्डियों में भी स्पेस है अंदर की। वो जगह, जितनी जगह बॉडी के अंदर हमारे खाली है ना, वहां आकाश तत्व पाया जाता है। ये समझ लें। आकाश तत्व के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो जितने भी आविष्कार हुए ना, वो जिनके अंदर आकाश तत्व है उसके कारण से हुए, और अभी तक होने वाले भी है ना, वो भी उससे होने वाले। तो आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आकाश तत्व के अंदर एक शक्ति अलग होती है। अभी जितनी भी ऋषि है वो ध्यान धारणा करते ना, तो उसके अंदर क्या होता है, आकाश तत्व तैयार होता है। वो भी मतलब खाना भी नहीं खाते कभी कभी, लेकिन उनके अंदर वो ताकत ही तैयार हो जाती है। ताकत मतलब देव देवता में अगर देखेंगे पहले भी है ना, तो आप कथा पुराने आप सुने होंगे, उसके अंदर की वह पानी को रोका तो रोके, मतलब कोई चीज होने वाली उसको बोले रोके, रुको, आप रुक जाते। इसलिए हमारे अभी भी देखो ना आप, ठंडी एकदम ठंड होता है एरिया, जैसे बर्फ होता है कहीं पर देखो, वहां पे भी बद्रीनाथ जाके वहां पे देखो ठंड होता है, लेकिन वहां उनको मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन में आना करते रहे, क्योंकि वो आकाश तत्व बहुत पावरफुल है उसके अंदर। और वो इतनी एनर्जी तैयार कर पाते हैं ना बॉडी के अंदर, इतनी एनर्जी तैयार कर पाते हैं, किसी को अगर श्राप भी देते थे ना वो सच हो जाता था। तो वही है कहानी जो आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व के अंदर और चीजें है कि जहां भी वो जाएंगे वहां उनकी एनर्जी वो फैलाते हैं। जैसे अभी ऋषि मुनि जो भी है कहाँ भी मिल जाते हैं, सत्संग होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, बराबर। वो उनके अंदर क्या होता है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है, और वो माहौल जो है ना वैसे बना देते वो। तो आकाश तत्व है ना, मतलब शब्द है, सुनो आप पहले शब्द है, इतने तीक्ष्ण होते हैं अंदर शब्द सुनते, कितने भी पाठ पुराण बड़ा हो, लेकिन वो ऐसे मुंह में ऐसा बोलेगी, वो एनर्जी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आकाश तत्व उतना पावरफुल है। और एक मेन चीज ऐसी है आकाश तत्व में कि वो लोग माया जो भी है उससे बहुत दूर रहते हैं। उनको कोई माया मतलब आप लालच दिखाओ, ये दिखाओ, वो कुछ लेना देना नहीं उनको, और बॉडी के ऊपर उनके ना कुछ असर भी नहीं होता है। ये उनके भी एक अंदर मतलब खासियत है। आकाश तत्व में मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, कभी कभी आपको याद करो उनको याद आ जाएगा। हैप्पीनेस कभी भी देखो वो मतलब बहुत हैप्पी रहते हैं, हैप्पीनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। जैसा छोटा बच्चा रहता है ना, उसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा रहता है। देखो हंसेगा भी रोएगा भी लेकिन हैप्पी रहेगा वो, उसको नाराज रहना पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके अंदर आकाश तत्व उस टाइम पे बहुत ज्यादा रहता है। कॉन्सेंट्रेशन है हर चीज पे होता है। खेलने में देखे तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कोई चीज लेगा ना तो वो पूरा उसको तोड़ेगा फोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है वो देखने की इच्छा है उसके अंदर बहुत होती है।
तो उसके अंदर आकाश तत्व होता है, जो खोजने में, ढूंढने में, सुनने में वो लगा रहता है उसके अंदर। ये मेन चीज है भैया। तो आकाश तत्व के साइड इफेक्ट भी क्या है, देखो जिसके अंदर आकाश तत्व नहीं है या कम हुआ तो क्या होगा, तो पहली चीज है उनका शरीर बहुत भारीपन लगता है, उनकी उनके एज के हिसाब से नहीं रहेंगे, पागलपन आ जाएगा। मतलब जैसे है 50 उम्र लेकिन 15-20 साल के जो लड़के हैं उनकी आदत है वैसे वो रहेंगे, मतलब बिहेवियर वो चेंज हो जाएगा उनका, जोड़ों में दर्द आ जाएगा, घबराहट ज्यादा होगी बॉडी में। उसके बाद ध्यान, मतलब जो वर्डिंग होती है ना उनकी, वो भूल जाना फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो पावर है सुनने की वो भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है कोई चीज, याद करके मतलब उनके याद में रहेगी लेकिन वो फिर से वो आकाश तो फिर से उनके अंदर वो डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर वो याद आ जाएगी, मेमोरी फिर से आ जाएगी उनकी। तो वो एक उनके अंदर एक मतलब खासियत है, उनके बॉडी के अंदर गैस बनेगा। मोह माया में तो फंस जाते हैं, प्यार में तो बहुत जल्दी फंस जाएंगे वो, उसके अंदर मतलब वो उसके अटैच हो जाएंगे ना, तो अटैचमेंट हो जाएगी उसके अंदर, बहना स्टार्ट करेंगे, रुकेगी नहीं, पागल हो जाएंगे उसके अंदर। ये भी उनके अंदर वो मतलब होता है, आकर्षण तो बिगड़ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, गले का रोग बढ़ जाता है उनके अंदर। कोई अगर स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो अगर करेंगे ना तो उसके अंदर वो बह जाते हैं, रुकते ही नहीं, वो उसके अंदर रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं, काम, क्रोध, इसके अंदर वो फंस जाते हैं, मतलब पूरा बह जाते हैं। अगर पैसा जो भी रहेगा ये उसके अंदर पूरा खराब हो जाएंगे, मतलब फंसेंगे उसके अंदर, मौज मस्ती करते रहेंगे, ये भी दिक्कत उसके अंदर आ जाती है। तो चलो अभी इसके जो प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए इसके ऊपर का, उनको आकाश मुद्रा होती वो उनको करनी चाहिए। सेकंड थिंग, 7 दिन में एक बार उपवास होना चाहिए, रेगुलर ध्यान करना ही करना है। मैं बोलता हूँ जिसको आकाश को जिसको बढ़ाना है ना बॉडी के अंदर, वो खाली स्पेस पे जाए, नेचर को कनेक्ट हो जाए, ध्यान करें। ध्यान करने से नेचर को अगर सुनेंगे, वॉइस तो भी सुनेंगे ना मेडिटेशन के थ्रू, बहुत मजे की बात होती है, मतलब मजा आएगी उसके अंदर, उनको वो फील ज्यादा आता है, फील बहुत आता है उनको मतलब। और एक बात ऐसी है कि आकाश हमारे मन को भी कनेक्ट होता है, आकाश तत्व कैसे, जैसे आकाश में स्पेस है, उसके अंदर बादल आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब बारिश भी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, लेकिन देखो कुछ घंटों के बाद एक दिन में वो क्लियर भी हो जाता है। वैसे हमारा मन भी है, कई थॉट्स आएंगे, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी आ जाएंगी, गुस्सा आएगा, इरिटेट हो जाएंगे, बड़ा कोई मतलब जैसे शराब पीना, ये वो बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन फिर से वो आप उसके ऊपर काम करके फिर उसको बैलेंस में ला सकते हैं। खाली वही चीजों के अंदर बहना नहीं है, तो ये नेचर का जो कनेक्टेड है वही चीजें हैं, इसलिए मन है हमारा निगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, खुशी कभी कम होता रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि मन है, मन कभी चिंता से रुकने वाला नहीं, सोच से रुकने वाला नहीं है, मन के अंदर बात चलने वाली है। तो प्रैक्टिस करने के बाद वो कम हो जाएगा। मंदिर हो, भगवान के मंदिर है, मतलब वहां जाओ, आज सेवा करो। सेवा करना मतलब क्या करना, जो भी मतलब मन से, कोई मन के अंदर कोई दिक्कत, कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, मन से सेवा करो, मन से हेल्पिंग करो, बूढ़े लोग होते हैं उनको हेल्प करो, उनको मदद करो उनके कार्य में, जो भी है दान करो। इसके अंदर से हमारा जो आकाश तत्व है वो बहुत अच्छा बनता है और एनर्जी भी अच्छी बन पाती है, एक अंदर सा जो फीलिंग है वो अलग ही फिर बन जाती है। तो ऐसे हम डेवलप करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे। दूसरी बात, खाली जगह पे जाके बैठो, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, तो भी आकाश तत्व ऑटोमेटिकली
बह जाता है। रात में अगर आप टेरेस पे जाओ, चंद्रमा को देखो, स्टार्स को देखो, वो भी एक बहुत अच्छा आपको बॉडी को वो बहुत रिलीफ मिलेगा, एनर्जी मिलेगी उससे। मेन चीज आपको तो ये है आकाश तत्व अगर बढ़ाने के जो मैंने चीजें बताई, वही चीजें आप इसके ऊपर काम करेंगे तो और आकाश तत्व आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पृथ्वी तत्व है फोर्थ, उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी तत्व क्या है? अभी देखो, पृथ्वी तत्व है जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सादी सिंपल बात है। पृथ्वी जो बनी है धातु अधातु मिनरल्स वगैरह है उससे बनी है। वही चीजें हमारी जमीन में है। अभी पेड़ पौधे जो भी है उनके अंदर क्या है, यही खनिज उसके अंदर है। सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, लोह हुआ, मतलब यही चीजें किसमें अंदर आती है, पेड़ पौधे जिसके अंदर आ जाती है। वही हम क्या करते हैं, इंटेक करते, सब्जी खाते हैं, उसके थ्रू हम इंटेक करते हैं, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो जो भी है। अभी नॉन वेज जो है समझो बकरी वगैरह होता है, वो भी क्या ग्रास ही खाती है, वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो समझ लो पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज है वही से क्रिएशन होता है और हमारे बॉडी में जाता है। और बॉडी के अंदर हमारे भी जितनी भी हड्डियां वगैरह बनती है तो वो किससे बनती है, इससे बनती है। और एक ऐसी बात है कि जो हमारे जैसे अभी टीथ वगैरह है, हमारा हड्डी वो मजबूत करने का काम उससे से होता है। जमीन में सिल्वर गोल्ड भी उसमें पाया जाता है। अगर पृथ्वी तत्व में देखेंगे जिसके अंदर शरीर को अगर बलवान बनाना है, स्ट्रांग बनाना है एकदम, तो आयुर्वेद में क्या होता है, भस्म दिए जाते हैं। सिल्वर भस्म, गोल्ड भस्म, मतलब ये भस्म दिए जाते हैं ना यूज करने के लिए, तभी तो बॉडी और स्ट्रांग बन पाती है। सेम चीज पृथ्वी तत्व की और एक है कि जो हम बीमार भी होते हैं ना, तो डॉक्टर हमें क्या टैबलेट वगैरह देते हैं, तो उसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो आप स्टडी करो, मैंने जो बताया वही उसके अंदर कंटेंट होते हैं। तो वही वो टैबलेट के थ्रू हमें क्या बोलते हैं, मतलब मिल जाते हैं। बीमार हो गया, हड्डियां दर्द होने लगी, कैल्शियम को मतलब कैल्शियम की टैबलेट आ जाएगी, वो सेम। और वो कहाँ से मिलती है, वो जमीन से मिलती है कैल्शियम। ये समझना बहुत जरूरी है पृथ्वी तत्व हमारे साथ कैसे काम करता है। अभी पृथ्वी तत्व को अगर हम देखेंगे जिसके अंदर पृथ्वी तत्व भारी होता है, अच्छा होता है, तो वो उसकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, हाइट भी होती है, बॉडी होती है, मोटापन भी होता है, स्किन एकदम ग्लो होती है, फेयरनेस होता है उनके अंदर, मतलब दिखने के लिए भी स्मार्ट होते हैं। ये एकदम सिंपल सी बात है। और उनके बॉडी का हड्डियों का वजन जो वेट है ना वो ज्यादा रहता है। आप बोलेंगे अरे पतला आदमी वेट कैसे ज्यादा है, तो उनके अंदर ये पृथ्वी तत्व है, मतलब हड्डियां अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है, हड्डियों का ही वजन ज्यादा होता है। अब अभी इनकी एक बात करते हैं, दिखने के लिए एकदम स्मार्ट होते हैं, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब बात करने में देखने में स्किन से अट्रैक्ट हो जाता है। मेन चीज इसमें पृथ्वी तत्व के जो लोग होते हैं वो बहुत रूड नीचे होते हैं, हटते नहीं कभी, कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, कितना भी चैलेंज आने दो, डरते नहीं, वो करते ही रहेंगे और अपने ही मन की मनमानी करते रहेंगे, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही करूंगा और ऐसा ही करूंगा, हटूंगा ही नहीं। वो पूरे उनके सोच के ऊपर पूरे परफेक्ट होते, 100% होते। कोई आए उनको हिलाए वो नहीं वाला नहीं, पृथ्वी जितनी वेट है ना बड़ी है उससे, उसी तरह से ये लोग है ना पृथ्वी तत्व जिनके अंदर जो होता है ना वो हटेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे, जल्दी बात नहीं करेंगे, मन के अंदर मतलब परफेक्टली कैलकुलेट होता है उनका, किसी को जल्दी नहीं देंगे। ये उनकी खासियत होती है पृथ्वी जिनके अंदर एक वो। और पृथ्वी तत्व जिनको अगर डेवलप करना है या पृथ्वी तत्व जिनके अंदर अच्छा करना है, उनको देखो ना, जैसे पूजा आरती जो होती है वो करेंगे, बहुत उनको फायदा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी तत्व के लोग भी है ना, देखो आप देवी का जो आरती होगी, भजन होगा, उनको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, जल्दी उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे जल्दी वो मॉर्निंग में, और या वहाँ कुछ पूजा अर्चना जो भी है वो करते रहेंगे, फ्रेशनेस उनके अंदर बहुत आता है, कम टाइम में नींद पूरी ले लेते।
अभी इनकी क्वालिटी है इनकी। अभी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, पृथ्वी तत्व के लोग जो है तो वो मतलब पृथ्वी तत्व जैसे आयुर्वेद में कफ माना जाता है, कफ, पृथ्वी तत्व को कफ कफ बोलते हैं। कफ वाले लोग है ना, अभी मैं बोलता हूँ एकदम पावरफुल होते हैं कफ वाले लोग। कैसे पावरफुल होते हैं वो समझ लो। हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो कफ प्रवृत्ति के हैं, नितिन गडकरी वो कभी कफ प्रवृत्ति के हैं, सॉलिड काम करेंगे, मतलब एक पहचान वाले में बात कर रहा हूं मैं। शाह सर है वो भी कफ प्रवृत्ति के हैं। मेरा कहने का मतलब जो है वो लीडिंग करने वाले लोग हैं ना वो कफ प्रवृत्ति में ज्यादा पाए जाते हैं। तो जिनका भी कफ प्रवृत्ति अगर स्टेबल करनी, बढ़नी है, अच्छी करनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे। पृथ्वी तत्व में उसके साइड इफेक्ट क्या है? पृथ्वी तत्व में बहुत मतलब बीमारी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर गैस ट्रबल अगर ज़्यादा होता है तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है। गैस ट्रबल उनके अंदर आ गया, ऐसे बैठे बैठे उनको नींद आ जाएगी, ये उनका साइड इफेक्ट होती है। उसके बाद उनको लंग्स की तकलीफ होती है, जैसे मतलब अस्थमा जैसा है वो उनको तकलीफ होती है। 2-3 तकलीफें ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल होता है, मजबूत होता है। अगर खाली उनको ध्यान देना है कि अगर बॉडी में वात दोष बढ़ गया तो फिर उनको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, डिसीजन लेने में भी तकलीफ हो जाएगी। तो ये दिक्कत ज़्यादा आती है, हाथ पैर में, जोड़ों में थोड़ा दर्द आ जाएगा। तो ध्यान दे अपने बॉडी के ऊपर की जो पृथ्वी तत्व है वो मजबूत करने के लिए खाली खाना पीना टाइम पे होना चाहिए। चलो दोस्तों, अभी हम जल के बारे में बात करते हैं। अभी जल की खासियत, वाटर 70% पृथ्वी पे है, 30% जमीन है। पृथ्वी हमारे बॉडी में, वो पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में कैसे काम करता है या कैसे कनेक्टेड है? तो सेम जल तत्व, जितने बहने वाली चीजें हैं बॉडी के अंदर वो जल तत्व माना जाता है। जैसे देखो हमारा खून बनना जल तत्व में आता है, यूरिन जल तत्व में आती है। उसके बाद जैसे जितने भी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं वो भी जल तत्व में आ जाते हैं। पसीना है वो भी जल तत्व में आता है। शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स है वो भी जल तत्व में आ जाते हैं। या जो जेंट्स में पंप्स पाए जाते हैं वो भी जल तत्व में पाए जाते हैं। लेडीज में मेंस जो पीरियड्स आते हैं वो भी जल तत्व में पाए जाते हैं। मतलब ये सब जल तत्व के रिलेटेड है। अभी जल तत्व जो है तो वो जल के जो टाइप्स है, तो अभी देखो 3 इसमें होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ वाटर। एक होता है बर्फ हो जाता है, वो कठिन होता है। पानी तो पानी वाला बह जाता है और भाप की होती है। अभी इसमें खासियत ऐसी है कि बर्फ जो बनता है ना उसी टाइप से लोग हमारे मन को जुड़ेंगे। वो कैसे देखो, कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का बातों का असर मनों के ऊपर बहुत होता है जल तत्व में। कोई अगर बोला नहीं आप खराब हो तो उसको ही मानते हैं, उसको ही खराब, मतलब कोई टॉन्ट किया तो भी उसको जल्दी लग जाता है मन पे, वो उसी को ही लेके बैठते हैं, वही चिंता करते रहते हैं। मन भी नाराज करेंगे या उसी के अंदर, मतलब छोड़ते ही नहीं। वो किसी ने जो विचार दिया है ना उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता है। किसी ने दागा दे गया, अगर मतलब एग्जांपल आप मतलब समझने के लिए, प्यार में अगर दागा दिया तो उसमें बह जाएंगे, सुसाइड भी करेंगे। इतनी लेवल तक वो क्या करते हैं, बढ़ जाते, मतलब बह जाते हैं उसके अंदर। तो ये बर्फ जो है तो उसकी जो गुण है वो मैंने आपको बताई इसमें, ये थॉट्स रिलेटेड है। दूसरी बात, जैसे कि पानी जैसा किसी का व्यवहार या पानी जैसे कुछ लोग के थॉट्स है वो हो जाते हैं। जैसे पानी बहने वाला है, जैसे ये कान से सुन लिया, ये कान से छोड़ दिया, कोई किसी का लेना देना नहीं है उनका। खाओ पियो, मतलब सोच में उनके अंदर उनके काम के, उनके
जो दिनचर्या है उसके अंदर आप वो क्या करेंगे, बने जाएंगे। ना किसी के थॉट्स के ऊपर ध्यान देंगे, मतलब सीरियसली कोई बात पे नहीं लेंगे, पानी जैसे बहे जाते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते कोई चीज़ों के ऊपर, भूल जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सामना करते हैं उसका, हाँ चलो हुआ तो हुआ, निकल गए आगे, मतलब मन के ऊपर ज्यादा नहीं लेते, उसको फाइट करेंगे निकल जाएंगे आगे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी तो नहीं है ये, अच्छी क्वालिटी, तो वो एक उसके रिलेटेड है। उसके बाद कुछ लोग शॉर्ट, मतलब बाप की अगर रिलेटेड देखेंगे, बाप में कैसा होता है कि जैसे लोग किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुनी उन्होंने, एग्जाम्पल कि भजन कीर्तन सुना उन्होंने, तो उसी टाइम तो पर्टिकुलर वो 1-2 आवर्स उस एनर्जी में रहते हैं। नहीं मैं अभी ऐसा करूंगा, मेरे ऊपर काम ऐसे करूंगा, सेल्फ के ऊपर ऐसा करूंगा, ऐसे प्लानिंग करूंगा, ऐसे पूरे मन के अंदर मतलब वो प्लान कर लेते। लेकिन 1 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, वो अपने एनर्जी में फिर से क्या होते आ जाते, वो भूल जाते। तो बाप के जैसे होते वो, जैसे बाप कुछ टाइम के लिए दिखती फिर निकल जाती है, फिर पानी हो जाता है, समझो एग्जाम्पल। उसी तरह से उनकी सोच होती है, वो फिर 1-2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर उनका जो मोटिवेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये तत्व मतलब ये भी है कि जैसे भावना, इमोशन, जल तत्व भावनाओं को जुड़ा है, इमोशन उसमें ज्यादा है। चंद्रमा उनको कनेक्ट है, इसलिए बहुत सारी चीजों को इमेजिनेशन पावर इनके अंदर बहुत आ जाती है। जल जो तत्व जिनके अंदर है तो इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी और अच्छी है कि जल तत्व जिनके अंदर रहता है वो हेल्पिंग नेचर के बहुत सारे होते हैं, हेल्पिंग करेंगे। उसके बाद इमेजिनेशन स्ट्रांग रहेगा उनका, सच बोलते हैं, दान करते हैं, और रेगुलर आपको हैप्पी दिखेंगे। उनके चेहरे के ऊपर कभी आपको कोई चीज का लॉस हुआ है या परेशानी में वो बहुत कम मात्रा में दिखेंगे। तो ये उनके अंदर क्या है, क्वालिटी अच्छी। जल तत्व में चंद्रमा, जितने भी आयुर्वेद के जो पौधे होते हैं तो जल के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा उनको बहुत सपोर्ट करता है उनके अंदर के जो तत्व है वो बढ़ाने के लिए। वो एक खासियत है जल तत्व में, जल और चंद्रमा, इससे ही पौधे जो आयुर्वेदा के जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए फायदा होता है। उनके गुण विशेषताएं अलग होती है। उनके जल तत्व के 4 गुण भी पाए जाते हैं, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। ये 4 गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान कर पाते हैं, उपवास की क्षमता ज्यादा रखते हैं ये लोग। इनके स्किन, बाल, हड्डियां भी बहुत सारी मजबूत रहती है। वासना, शांति, धैर्य, इसके ऊपर भी बहुत उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। जो लॉसेस है वो क्या क्या होती है, जैसे अभी देखो ये खुद काम करेंगे लेकिन कभी उनके ही काम के ऊपर वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी को हम बात करते हैं ना, जैसे इसके पास संपत्ति बहुत है लेकिन सुख नहीं है, तो ये भी उनके अंदर हो जाता है। मतलब धन दौलत सब कुछ है लेकिन उसमें तो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं उनके अंदर आती, हैप्पीनेस बहुत कम हो जाता है उनके अंदर। किसी से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, धैर्य होना चाहिए कोई काम करने के लिए, वो भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। कड़वा बोलना भी उनको फिर ज्यादा पसंद आता है। उसमें कड़वा, किसी से बात करेंगे तो आड़ा टेढ़ा कड़वा बात करेंगे, उसको बुरा लगता है वो भी चीज उसके अंदर ज्यादा मतलब बढ़ जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो लोग को भी जल तत्व साथ नहीं देता, वो भी एक कहा जाता है। इसके अंदर बीमारी कौन सी होती है, जल तत्व कम हो जाता है तो मैक्सिमम क्या होते हैं, लेडीज में अगर देखेंगे तो प्रेगनेंसी में रहना दिक्कत आ जाती है। जेंट्स में भी ऐसे स्पर्म्स रिलेटेड चैलेंजेस आ जाते हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी गले का भी प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, या पेट साफ नहीं होता है। तो ये चैलेंजेस जो है इसके अंदर होता है। नर्वस मतलब
ज़्यादा करके बॉडी नर्वस रहेगी, मतलब जो एनर्जेटिक रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी, ये दिक्कत आ जाती है। अभी इसको उपाय अगर देखेंगे तो कुछ ये नहीं है, आपको ज़्यादा मॉर्निंग में अगर उठेंगे, जल्दी उठना तो कंपल्सरी है सबको, मतलब लेकिन उठने के बाद आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। हरी घास जो होती है, क्योंकि हमारा जल तत्व जो है ना नीचे पैर के पैरों में है, तलवे में, तो चलना मतलब हरी घास जो होती है उसके ऊपर चलेंगे तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। उससे रिलेटेड आंखों के लिए उसी से फायदा होता है, वो एक। और ध्यान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान करेंगे तो जल तत्व क्या होता है, मतलब जो ध्यान धारणा, ध्यान मुद्रा बोलते हैं हम, वो करेंगे तो ये जल तत्व खुद बहुत सा पावरफुल हो जाता है। तो ये जल तत्व के बेनिफिट्स है, वो मैंने आपको बताए। शरीर के अंदर के हार्मोन से वो भी डेवलप नहीं होते जल तत्व के कारण से। बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब इलास्टिसिटी जो होती है नर्व्स की, वो भी कमज़ोर हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है तो वो क्या होती है, उससे जल तत्व अगर कम होता है तो वो कम हो जाती है, ड्राइनेस आने की संभावना होती है उसके अंदर। तो वो एक लॉसेस उसके अंदर है। कभी भी नींद का प्रॉब्लम हो सकती है उनको, हार्मोन्स अगर इनबैलेंस होती है तो नींद का प्रॉब्लम, कभी भी गुस्सा आना, कभी मतलब मूड जैसे रहना, ये उसके अंदर दिक्कत आएगी। पानी अगर कम पिएंगे तो इनके अंदर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन इन्फेक्शन, वो भी किडनी के प्रॉब्लम, वो भी उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होता है। पानी कम पिए तो उनके बॉडी में फिल्टरेशन बहुत कम हो जाता है। तो जल तत्व बैलेंस रहने से सब बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स लेवल जो है वो बैलेंस होती है। और जितनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, समझो किडनी होगा, लीवर होगा, पैंक्रियाज होगा, जो भी है, तो वो सब एक उनका कार्य जो है वो परफेक्टली होता रहता है। तो इसलिए पानी, वाटर एलिमेंट्स जो है तो वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक मैं सब आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करो, शेयर करो। कोई बुरा भी लगा होगा तो माफ करो। तो ऐसे वीडियो तो मैं बनाते रहूँगा जो रियलिटी हमारी बॉडी के ऊपर है। मेरा मकसद वही है कि आपका बॉडी, आपकी बॉडी है उसकी स्टडी करो और आप ही खुद उसके डॉक्टर बनो। और अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर कम पड़ती है तो उसके ऊपर काम करो, बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे आगे भी वीडियो आते रहेंगे तो उसमें भी आपको वही चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि आप खुद डॉक्टर कैसे बने, बीमारी को कैसे पहचानें, और आए भी तो उसके ऊपर काम करो, ऑटोमेटिकली वो बीमारी कम हो जाएगी। थैंक यू।